जहाँ चित्त ठहरता है वहीं शांति है। एक करोड़पति के घर में ठहरा था। उनके पास क्या था जो नहीं था, किंतु उनकी आंखें बहुत निर्धन थीं और उन्हें देखकर बड़ी दया आती थी। सुबह से शाम तक वे धन बटोरते थे। सिक्कों के गिनने, संभालने और सुरक्षा करने में ही उनका जीवन बीता था। पर धनी थे वे नहीं थे वे धनी वे नहीं थे, शायद रखवाले ही थे। एक दिन उन्होंने देखा, दिन भर कमाते थे, रात्रि भर रखवाली करते थे, इसलिए सो भी नहीं पाते थे। धन का कौन रखवाला कभी सो पाया है क्या? निद्रा, स्वप्न शून्य निद्रा केवल उनकी ही संपत्ति बनती जो सब भांति की संपत्तियों की विक्षिप्तता से मुक्त हो जाते। धन की, यश की या धर्म की जिसकी कोई भी दौड़ है, उसके दिवस रात्रि सभी अशांत हो जाते हैं। अशांति दौड़ रहे चित्त की छाया है। जहाँ चित्त ठहरता है वहीं शांति है। मैं जब रात्रि में अपने दरिद्र लेकिन करोड़पति अतिथे से सोने के लिए विदा लेने लगा था तो उन्होंने मुझसे कहा था, मैं भी सोना चाहता हूँ, लेकिन नींद है कि मेरी ओर देखती ही नहीं। चिंताओं में ही रात्रि बीत जाती है। ना मालूम कैसे कैसे अनगढ़ विचार चलते रहते हैं, ना मालूम कैसे कैसे भयभीत करते हैं। स्वस्थ और शांत निद्रा के लिए मुझे कोई मार्ग बताएं। मैं क्या करूं? मैं तो पागल हुआ जाता हूं। क्या मार्ग में बताता? रोग तो मुझे ज्ञात था, धन ही उसका रोग था। वही दिन में उन्हें सताता था, वही रात्रि में। रात्रि तो दिन की ही प्रतिक्रिया और प्रतिफलन है। फिर रोग चाहे कुछ भी हो, मूलतः तो स्वयं के बाहर किसी भी भांति की सुरक्षा की खोज ही मूल रोग है। उससे सुरक्षा तो आती नहीं, वरन रोग ही और बढ़ता जाता है। सुरक्षा के सब उपायों को छोड़ जब तक व्यक्ति स्वयं पर ही नहीं लौट आता, तब तक उसका पूरा जीवन ही एक लंबा दुख स्वप्न बना रहता है। वास्तविक सुरक्षा स्वयं के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए सब भांति असुरक्षित होने का साहस आवश्यक है। मैंने उनसे एक कथा कही और कहा, जाएं और सो जाएं, और आश्चर्य कि वे सो भी गए। दूसरे दिन उनकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी के आंसू थे। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे स्वयं ही विश्वास नहीं आता, कौन सा जादू उस कथा ने उन पर कर दिया था। शायद मन की किसी दशा विशेष में कोई साधारण सी बात भी कभी असाधारण हो जाती है। जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। संभवतः तीर अनायास ही ठीक जगह लग गया था। उस रात्रि वे सो गए थे, यह तो ठीक है। उसके बाद उनके जीवन में भी दूसरे ही फूल खिलने लगे थे। वह कथा क्या है? स्वतः ही उसे जानने की जिज्ञासा आपकी आंखों में गहरी हो गई आपकी आंखों में गहरी हो उठी है। एक महानगरी थी। उस नगरी में एक भिक्षु का आगमन हुआ। ऐसे तो भिक्षु आते ही रहते थे, लेकिन उस भिक्षु में जरूर ही कुछ अद्भुत गुण था। हजारों लोगों का तांता उसकी झोंपड़ी पर लगा था, और जो भी उसके निकट जाता वह वैसी ही सुबास और ताजगी लेकर लौटता, जैसे कि पहाड़ी झरनों या वनों के सन्नाटे में या आकाश के तारों में स्वयं को खो देने पर उपलब्ध होती है। उस भिक्षु का नाम भी अजीब था। कोटीकर्ण श्रवण संन्यास के पूर्व वह बहुत धनी था और कानों में 1 करोड़ के मूल्य की बालियां पहनता था, इसलिए कोटीकर्ण उसका नाम पड़ गया था। धन तो उसके पास था, लेकिन जब स्वयं की निर्धनता उसने उससे मिटती नहीं देखी गई तो वह निर्धन होकर धनी हो गया था। यही वह औरों से कहता था, और उसकी सांस सांस से उठ रहा संगीत, उसकी गवाही, उसकी आंखों से झर रही शांति उसकी गवाही थी। उसके शब्दों से और उसके मौन से प्रकट
हो रहा आनंद उसकी गवाही था। चित्त प्रौढ़ हो तो धन से, यश से, पद से, महत्वाकांक्षा से मुक्ति सहज ही हो जाती है। वे सब बालपन के खेल ही तो थे। भिक्षु श्रवण को देखने सुनने हजारों व्यक्ति नगर के बाहर एकत्रित हुए थे। उनकी बातें सुनने में उनका चित्त निर्वात स्थान में जलती दीप शिखा की भांति स्थिर था। उस समूह में एक श्राविका कतियानी भी बैठी थी। संध्या हो चली तो उसने अपनी दासी से कहा, तू जाकर घर में दिया जला दे। मैं यह अमृतोपन उपदेश छोड़कर उठूंगी नहीं। दासी घर पहुंची तो वहां सेंध लगी हुई थी। अंदर चोर सामान उठा रहे थे और बाहर उनका सरदार रखवाली कर रहा था। दासी उल्टे पांव वापस लौटी। चोरों के सरदार ने भी उसका पीछा किया। दासी ने कातियानी के पास जाकर घबराए स्वर में कहा, मालकिन घर में चोर बैठे हैं। किंतु कातियानी ने कुछ ध्यान ना दिया। वह किसी और ही ध्यान में थी। वह तो जो सुनती थी, जो सो सुनती रही, जहां देखती थी सो देखती रही। वह तो जहां थी सो वही बनी रही। वह किसी और ही लोक में थी। उसकी आंखों से आनंदश्रु बह रहे जाते थे। दासी ने घबराकर उसे झकझोरा, माँ माँ, चोरों ने घर में सेंध लगाई है। वे समस्त स्वर्ण भूषण उठाए लिए जाते हैं। कात्यायनी ने आंखें खोली और कहा, पगली चिंता ना कर, जो उन्हें ले जाना है ले जाने दे। वे स्वर्ण भूषण सब नकली हैं। मैं अज्ञान में थी, इसलिए वे असली थे। जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी वे भी पाएंगी कि वे नकली हैं। आंखें खुलते ही वह स्वर्ण मिलता है जो न चुराया जा सकता है, जो न छीना जा सकता है। मैं उस स्वर्ण को ही देख रही हूँ। वह स्वर्ण स्वयं में ही। दासी तो कुछ भी ना समझ सकी। वह तो हतप्रभ थी और आवक थी। उसकी स्वामिनी को यह क्या हो गया था। लेकिन चोरों के सरदार का हृदय संकृत हो उठा। उसके भीतर जैसे कोई बंद द्वार खुल गया। उसकी आत्मा में जैसे कोई अंजला दीप जल उठा। वह लौटा और अपने मित्रों से बोला, मित्रों, गठरियां यहीं छोड़ दो। ये स्वर्ण भूषण सब नकली हैं और आओ हम भी उसी संपदा की खोजें जिसके कारण गृहस्वामिनी ने इन स्वर्ण आभूषणों को नकली पाया है। मैं स्वयं भी उस स्वर्ण राशि को देख रहा हूँ। वह दूर नहीं है, निकट ही है। वह स्वयं में है। तो दोस्तों यह थी, जहाँ चित्त ठहरता है वहीं शांति है। बोध कथा 24 आज समाप्त हुई। सुनने